नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन हॉटेल। आज हमारे साथ प्रेजेंट है मार्केट एक्सपर्ट अरुण कुमार मंत्री जी। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, बाजार में जो तेजी का मोमेंटम है वो हेडलाइन से आपको साफ समझ में आ गया होगा। शानदार तेजी बाजार में जो है बनती हुई दिखाई दी है। 25,800 के ऊपर इस टाइम पे निफ्टी जो है कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग शेयर्स में भी अच्छी खासी जो तेजी है वो बनी हुई है। इनफैक्ट जो पीएसयू बैंक्स हैं यहाँ पे ये रैली को लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एसबीआई नंबर्स आए, नंबर्स काफ़ी शानदार थे। लोन ग्रोथ में अच्छी हमें तेज़ी देखने को मिली। इनफैक्ट जो बैंक की एसेट क्वालिटी है वो भी हमें सीक्वेंशियल बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे सुधरती हुई नजर आई है। इनफैक्ट जो आगे का आउटलुक है वहाँ पे माना ये जा रहा है ग्रोथ इसी तरीके से कायम बनती हुई दिखाई देगी। रियलिटी पैक में आज अच्छी खासी तेज़ी। इनफैक्ट पूरा ही मार्केट इस टाइम पे अच्छी खासी मोमेंटम के साथ कामकाज कर रहा है। लेकिन ऐसे बाजार के मूड माहौल में करा क्या जाए, किस तरीके से समझा जाए? क्या ये वो लेवल्स हैं कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा संभलना चाहिए, बाजार यहाँ से थोड़ा नीचे जा सकता है, फिर नई खरीदारी करनी चाहिए, या फिर हम ये समझे कि यहाँ से अब बाजार तेजी की ही चाल पकड़ता हुआ नजर आएगा? ये जानते हैं मंत्री जी से। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी अरुण जी, क्या टेक है बाजार में? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और काफी सारे जो ग्लोबल क्यूज भी है वो पॉजिटिव साइड में ही बने हुए थे। डोमेस्टिक क्यू अपने पॉजिटिव साइड में है। आगे की चाल को किस तरीके से डिकोड करें? देखिए कंचन जी, मुझे लग रहा है निफ्टी जो रहेगा ओवरऑल कंसोलिडेशन में नजर आ रहा है। 26,000 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर आप चार्ट पे भी देखते हैं तो 25,950 26,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। ताकि इवन ऑप्शंस डेटा भी देखते हैं तो 26,000 के कॉल में काफी अच्छी राइटिंग है। तो बुलिश मोमेंटम जो फ्रेश बनना चाहिए वो 26,000 के ऊपर ही बनेगा। टिल देन मुझे लग रहा है काफी अच्छे स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखते हैं तो स्टॉक्स में काफी अच्छे ट्रेडिंग मोमेंटम आपको नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है निफ्टी 25,600 26,000 के बीच में शायद 1 से 2 दिन आपको ट्रेड करता हुआ नजर आए। बायस बुलिश है और मुझे लग रहा है इंडेक्स अगर कोई ट्रेड नहीं करता है तो स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन है। वहां पे अच्छे मोमेंटम देखने को मिल रहा है, खासकर इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, इन सब में मुझे लग रहा है मोमेंटम कैरी रहना चाहिए। तो निफ्टी मुझे लग रहा है 26,000 के ऊपर ही बुलिश मोमेंटम देखा और 25,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल मार्केट के लिए बना हुआ है। अगर ट्रेडर्स बेट करना चाहे तो मुझे लग रहा है स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन नजर। ओके, तो ये थी राय साथ निफ्टी और साथ में निफ्टी बैंक के लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए और इस टाइम पे वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप हमसे हो सकते हैं कनेक्ट। इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर यहाँ पे आपकी जो क्वेरीज हैं उनको आंसर नहीं किया जाता है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मुझे टैग कर सकते हैं, सीएनबीसी आवाज़ को टैग कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को वहाँ पे भेज सकते हैं। और ये नहीं होता तो इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मुझे डीएम भी कर सकते हैं, तो वहाँ से आई विल ट्राई कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज को एड्रेस किया जाए। चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ा जाए और जो पहले दर्शक हैं हमारे वो अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हैं मुकेश जी। मुकेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। जी बताइए, क्या सवाल? मैडम ये मेरा टाटा स्टील का शेयर था 200। हमने लिया था 180 प्राइस में और बीईएल शेयर लिया था 440 में। ओके, बीएल के कितने शेयर्स हैं आपके पास? 200 मैडम शेयर है मेरा। ओके, ठीक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए पूछ रहे हैं, राइट? जी 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 मैडम। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं टाटा स्टील के साथ। नंबर्स आए थे इसके और नंबर्स के बाद आज हमें एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है और नंबर जो एंटिसिपेट किए थे बाजार ने वहां से हमें अच्छे आते हुए दिखाई दिए हैं। और आगे को आउटलुक को भी लेके बोला ये गया है कि नियर टर्म में हालांकि कंसर्न्स बने हुए हैं बट लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्ट्री देखें तो वो वहां से हमें मोमेंटम जो है वो सुधरता हुआ दिखाई देगा। मंत्री जी, क्या करा जाए? टाटा स्टील और साथ ही जो खरीद है वो 200 की है, यानी कि ऑन एन एवरेज आसपास ही ट्रेड कर रहा है। देखिए बाई प्राइस के आसपास ही है। जहां तक स्टॉक की बात है, मुझे लग रहा है 184 185 इसी के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है और काफी अच्छा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। जैसे ही मुझे लग रहा है मेटल वापस ब्रेकआउट देगा तो ये स्टॉक आपको 210 से 212 तक के लेवल दिखा सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 193 के आसपास लगा ले। ऊपर में मुझे लग रहा है 210 212 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। साथ ही बीईएल का चार्ट भी काफी मजबूत है। इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी ऊपर है पर मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम बीईएल में भी बनेगा। एचएएल की न्यूज के बाद थोड़ा करेक्शन देखने को मिला, इवन बजट के बाद भी देखने को मिला है। तो कोई दिक्कत मुझे बीईएल में भी नजर नहीं आ रही। 420 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी है।
मुझे लग रहा है 465 तक के लेवल्स बीईएल में भी आने चाहिए। तो दोनों में होल्ड करने की सलाह है। 420 का स्टॉप लॉस बीईएल में लगा के रखें और 193 का स्टॉप लॉस टाटा स्टील में मेंटेन करें। दोनों में ही बुलिश मोमेंटम रह सकता है। ओके, तो ये थी राय टाटा स्टील और साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। स्टॉप लॉस बता दिया गया है और टारगेट्स भी आपकी स्क्रीन पे जो है आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अगले दर्शक हैं राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं मुकेश जी। मुकेश जी गुड मॉर्निंग। मुकेश जी आवाज आ रही है आपको? जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। हाँ जी मेरे पास जियो फाइनेंस के 500 शेयर है, 353 रुपए 7 पैसे के भाव में। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया है सर, शॉर्ट टर्म का? हाँ बिल्कुल लॉन्ग टर्म का है। ठीक है, तो जियो फिनेंस 500 शेयर्स हैं और ऑन एन एवरेज 353 की जो है बाइंग की गई है। और अगर आज हम इसका चार्ट देखें तो स्लाइटली अपवर्ड मोमेंटम जो है इसमें बना हुआ है। 270 पे ये कारोबार कर रहा है। दो जो बाइंग प्राइस है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी आपको ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करनी हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, उसी के बाद कहीं पर ट्रेड या फिर इन्वेस्ट करें। मंत्री जी ओवर टू यू, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। कंचन जी, ओवरऑल जियो फाइनेंशियल का चार्ट वीक है। अगर आप लेवल्स देखते हैं तो ऊपर में मुझे लग रहा है 290 300 के आसपास एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर मार्केट बाउंस बैक करता है तो हो सकता है 290 300 तक वापस स्टॉक आ सकता है, तो वहां पे एक बार रिव्यू करेंगे। फिलहाल मुझे लग रहा है इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 240 के आसपास। स्टॉक ने गैप फिल किया है और 240 के आसपास एक सपोर्ट बनाया है। बाइंग काफी ऊपर की है, इसीलिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 240 में नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 300 के आसपास स्टॉक बाउंस कर सकता है। तो फिलहाल बने रहने की सलाह है, पर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो बने रहने की सलाह और स्टॉप लॉस 240 का आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। चलिए आगे बढ़ा जाए और एमपी से दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम, दीपक बोल गुड रहा हूँ। मॉर्निंग, बताइए दीपक जी, बताइए आपका सवाल। मैम मेरा 100 शेयर है IEX 132 पे, तो इसके लिए मैम आगे थोड़ा गाइड करें आप, इसको और परचेज किया जाए कि ब्रेक कर दिए, इसको निकल जाए, इसको थोड़ा लॉस करके। जी, तो IEX 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 132 की खरीद है और इस टाइम पे भाव देखें तो 123 के आसपास से कारोबार कर रहा है। देखिए मार्केट शेयर के लिहाज से देखें तो 83% के साथ ये मार्केट में जो डोमिनेंस है अपनी बना के बैठा हुआ है। और आज अगर देखें तो आज देखिए पूरा बाजार ही अप है, तो यहाँ पे भी जो मोमेंटम है अच्छा खासा बना हुआ है। लेकिन आगे का फ्यूचर कैसा रह सकता है मंत्री जी? देखिए स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें, चार्ट वीक है। डेफिनेटली अपने सपोर्ट्स के आसपास है, पर न्यूज फ्लोस काफी ज्यादा है। कुछ कोर्ट इश्यूज जो अपील्स चल रहे हैं उस पर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पर चार्ट में कोई फिलहाल बुलिशनेस नहीं है। 115 का एक बेस है, उसी के आसपास स्टॉप लॉस लगाए। बाकी और कोई एवरेजिंग करने की सलाह भी इनको नहीं रहेगी, इनके बाई प्राइस से थोड़ा दूर है। अगर कभी भी कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता है, बाई प्राइस के आसपास भी स्टॉक मिलता है, तो निकलने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस 115 का जरूर मेंटेन करें। ओके, 115 का आपको IEX में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए और अगले जो दर्शक हैं लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं महेश जी। महेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बताइए सवाल। ये मेरा 100 शेयर है टीवीएस सप्लाई चेन @195। ओके, हाँ, लॉन्ग टर्म ये आपके पर्सपेक्टिव। चैनल पे कई बार रिकमेंड भी किया गया है लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, ठीक है, तो ये जो सवाल है वो है टीवीएस सप्लाई चेन पे। जैसे कि आपने बताया 100 शेयर्स है, 195 की आपकी बाइंग है एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 104 और आज यहाँ पे करीबन 3.5% की तेजी जो है वो देखने को मिल गई है। लेकिन तेजी कहाँ तक देखने को मिल सकती है अरुण जी? देखिए बेस फॉर्मेशन जरूर है, पर चार्ट में उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना अगर आप देखें ओवरऑल कुछ स्टॉक्स में आपको मिड कैप में देखने को मिल रहा है। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 94 95 के आसपास शायद स्टॉक में बेस बने, क्योंकि 95 से जो बाउंस आया है उसमें वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। तो 125 130 तक हो सकता है स्टॉक में बाउंस आता हुआ नजर आए, तो वहां पे एक बार जरूर स्टॉक को रिव्यू करेंगे। तो फिलहाल होल्ड करें, एक 95 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके, तो 95 का आपको यहाँ पे लगाना होगा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो अगले दर्शक हैं वो राजस्थान से केशव जी हमारे साथ जुड़े। केशव जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। जी मैम मेरा क्वेश्चन था कि मेरा BL के 100 शेयर्स हैं 402 पे एंड पैरादी फॉस्फेट के भी 100 शेयर्स है 120 पे।
तो Okay. मैं इसमें और 100-200 शेयर्स ऐड कर सकता हूँ। तो 1 से 3 इयर्स का मेरा पर्सपेक्टिव है, तो किस लेवल पे मुझे ऐड करना चाहिए? ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। और दो अभी इसके ऊपर हमने राय ले ली है और मोमेंटम यहाँ पे शानदार बना हुआ है। फंडामेंटली भी इन्होंने हल्का सा इसके ऊपर टेक अपना लिया था, बट टेक्निकली क्या करा जाए? 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 402 की खरीद है। देखिए टेक्निकली स्टॉक मजबूत है। 420 के ऊपर ऑलरेडी मैंने कहा इसमें ब्रेकआउट हुआ है और वो ब्रेकआउट काफी अच्छा सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है ये और स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं। तो जब भी स्टॉक में किसी भी वजह से अगर डिप मिलता है, 420 के आसपास वापस स्टॉक आता है, तो वहां पे डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 453, 453, 465 ये दो टारगेट आपको स्टॉक में आते हुए नजर आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट एंट्री लेवल जो रहेगा बीएल में 420 के आसपास रहेगा, तो गिरावट पे बाय करें। इमीडिएट टारगेट 465 के आसपास करें। ओके, तो इमीडिएट टारगेट जो है वो बता दिए गए हैं, 465 तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो इनका था वो पैरादीप फॉस्फेट के ऊपर था। 120 की बाइंग है, 126 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। 3% की 2.5% की तेजी इनफैक्ट आज देखने को मिल गई है। क्या करा जाए? देखिए क्लियरली उछाल पे एग्जिट करें। स्टॉक में वीकनेस है, हो सकता है 132, 134 तक स्टॉक आ जाए। अपने कॉस्ट के आसपास ही स्टॉप लॉस लगा लें, कॉस्ट के जस्ट ऊपर स्टॉक चल रहा है। 135 के आसपास भी अगर मिलता है तो स्टॉक से निकल जाए। चार्ट में वीकनेस है और जब भी मार्केट में अगर रिवर्सल आएगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आ सकती है। तो स्टॉक में बने रहने की सलाह नहीं है, उछाल में एग्जिट करने की ही राय रहेगी। ओके, उछाल में यहाँ पे आप एग्जिट करके चल सकते हैं। थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है, इसलिए आप यहाँ पे एग्जिट लेके चल सकते हैं जैसे ही नंबर्स आते हैं। तो आगे जो अगले दर्शक हैं चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैम। जी बताइए क्या सवाल? मैंने VHEL वेल में 310 शेयर लिए हुए हैं 279.74 का। ओके, तो अभी इसके आगे 6 महीने का क्या व्यू है, ये पूछना था कि इसको रखने में अभी है, क्योंकि अभी थोड़ा सा लॉस में है मेरे लिए, तो आगे इसमें क्या प्रोस्पेक्ट है ये पूछना था। ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे 279 की बाइंग है, 310 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। 272 पे, यानी कि मार्जिनली थोड़ा सा लोअर एंड पे ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन डिफेंस पैक अगर हम कंसोलिडेटेड देखें तो काफ़ी शानदार मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। इनफैक्ट आज भी इंडेक्स एक अच्छी खासी बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। जिस तरीके के डेवलपमेंट, जिस तरीके की अनाउंसमेंट आ रही है, वहाँ से बूस्ट मिल रहा है। लेकिन अब जानते हैं कि पर्टिकुलरली BHEL में क्या करा जाए। देखिए ओवरऑल चार्ट अच्छा है इसका। 258 के आसपास एक सपोर्ट है, तो बने रहने की सलाह है। इसका जो ब्रेकआउट आएगा, अगर जो फास्ट मोमेंटम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 280, 285 के ऊपर, इसमें फास्ट मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है, तो उस ब्रेकआउट का वेट करें। 258, 258 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, स्टॉक में बने रहे। 285 जैसे ये निकलेगा, इसमें बड़ा मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है, तो इनिशियल टारगेट 285 के आसपास के रहेंगे। 285 के ऊपर बड़ा मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। फिलहाल स्टॉप लॉस 258 के आसपास जरूर मेंटेन करें। ओके, तो यहाँ पे बता दिया गया है कि जो स्टॉप लॉस है आपको मेंटेन करना है 255 के ऊपर। चलिए अगले जो दर्शक हैं वो पंजाब से ही हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी। राजेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी बताइए क्या सवाल? IOCL के 100 है जी 179 पे। ओके, हाँ जी, तो शॉर्ट टर्म के तौर पे है फर्स्टली तो, लेकिन लॉन्ग टर्म पे भी लेकर जा सकता हूँ। ठीक है। IOCL 179 की बाइंग है और 100 शेयर्स है आपके पोर्टफोलियो में, राइट? ठीक है मंत्री जी, IOCL क्या करा जाए, किस तरीके से इस टाइम पे करें? देखिए दो तरीके के व्यू है। अगर इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो 174 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ब्रेकआउट काफी अच्छा हुआ है और 174 के ऊपर ही ब्रेकआउट आया है, तो 174 के नीचे जब तक नहीं जाता स्टॉक में बने रहे। 182 तक के टारगेट आ सकते हैं। पोजिशनली अगर ये लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 197 तक के भी टारगेट्स मुझे लग रहा है। धीरे धीरे अगर थोड़ा टाइम स्टॉक को देते हैं तो 195, 197 तक भी स्टॉक आ सकता है, तो स्टॉक में बने रहे। शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस 174 का लगाए। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, थोड़ा अगर टाइम देखते हैं तो 195 से 200 तक के टारगेट आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे होल्ड की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाना है 174 का। 182 टू 197 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए एक सवाल जो है सोशल मीडिया से एड्रेस कर लेते हैं, और ये सवाल आया है प्रीतम जी का। अरुण जी, प्रीतम जी पूछ रहे हैं नेटवेब टेक्नोलॉजीज के ऊपर। डेफिनेटली आज एक
अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। 3.5% की बढ़त के साथ ये कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट पिछले एक साल में भी करीबन 96% का उछाल यहाँ पे देखने को मिला है। क्या करा जाए इस टाइम पे जिनकी वो नहीं है, यहाँ पे होल्डिंग नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है, क्या खरीदने लायक है काउंटर? देखिए, चार्ट तो ओवरऑल साइडवेज टू पॉजिटिव है, पर स्टॉप लॉस लगा के ही खरीदे। वोलेटिलिटी काफी स्टॉक पे देखने को मिलती है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। 3040 के आसपास स्टॉप लॉस बैठेगा तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5-6% दूर इनका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट भी 3500 तक के आसपास के देखने को मिल सकता है। तो अगर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली बाय करें। 3040 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 3540 3580 वहां तक के टारगेट आ सकते हैं। चूंकि स्टॉक मोमेंटम में है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली ले सकते हैं, पर स्टॉप लॉस जरूर लगा के। ओके, खरीद सकते हैं लेकिन स्टॉप लॉस आपको 3050 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है और 40 to 80 तक के आपको जो नंबर्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। चलिए, वक्त हो गया है इसी के साथ ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। CNBC आवाज़ के साथ जुड़े रहिए। अपने सवाल जो हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें भेजते रहिए। विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। एक बार प्लीज स्क्रीन पे चार्ट लेके आइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.5% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली जो नंबर्स हैं काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। अगर थर्ड क्वार्टर की बात करी जाए तो यहाँ पे जो बैंक का मुनाफा है वो अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे रहा है, तो वहीं मार्जिन्स और इनफैक्ट जो एसेट क्वालिटी है वो भी हमें YoY सीक्वेंशली भी सुधरती हुई नजर आई है। बैलेंस शीट की बात करी जाए तो यहाँ पे भी काफ़ी मजबूत जो है चीज़ दिखाई दे रही है। तो इस बार के नतीजे और साथ में आगे की गाइडेंस पे बात करने के लिए हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। रितु सिंह ने बैंक के चेयरमैन CS शेट्टी से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आपके नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी आगे। इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के पीछे किस तरह के ड्राइवर्स थे? करीब 2000 करोड़ का मुनाफा SBI म्यूचुअल फंड के डिविडेंड से ही आया था। आगे जाके आप ये मोमेंटम सस्टेन कर पाएंगे? थैंक यू रितु। ये वन ऑफ कंसिडर नहीं किए तो भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। And I believe that our team was able to check many boxes, whether it is credit growth rate, or it is asset quality in terms of the fee-based income, recovery in return of accounts. I think every lever has been effectively utilized to achieve this profit level. मेरे ख्याल से ये momentum sustain होना चाहिए। Okay, ये momentum sustain रहेगा। सब इसके आगे जाकर हमें ये भी बता सकते हैं, क्रेडिट ग्रोथ गाइडेंस आपने रिवाइज कर दी है 12 to 14% से जाके 13 to 15%। इसमें क्या रैम सेगमेंट से ही आगे जाकर इस तरह की ग्रोथ मिलेगी जो ये कंट्रीब्यूशन करेगी, या कॉर्पोरेट बुक पाइपलाइन भी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहेगा? रैम का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट रहेगा रितु, बट मेरे ख्याल से जो Q3 में हम देखा है, ऑल्सो पाइपलाइन जो भी दिख रहा है, कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ भी 12% से ज़्यादा होना चाहिए। सर आपके फ्रेश स्लिपेजेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कम हुए हैं, पिछले साल से थोड़े ज़्यादा रहे हैं, और 9 महीने का क्रेडिट कॉस्ट भी आपकी गाइडेंस के नीचे रहा है 0.39% पे। क्या आपको लगता है कि साल के एंड तक इम्प्रूवमेंट इसमें पॉसिबल है? और SMA बुक जो आपकी करीब 3870 करोड़ रुपीज़ की है, उसमें कुछ भी स्लिपेजेस का कंसर्न है? MSME का ज़्यादा कंसर्न की बात नहीं है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, एंड हम MSME में ये भी देख रहा है कि जो अंडरराइटिंग प्रोसेस है बहुत ही मजबूत हो गया डेटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से। एंड MSME बुक में डीलर फाइनेंसिंग, वेंडर फाइनेंसिंग जैसा और ट्रेड्स का पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। ये पोर्टफोलियो में रिस्क कम हो जाता है। सो मेरे ख्याल से वो स्लिपेज का ज़्यादा कंसर्न नहीं है MSME में। और हमारा गाइडेंस है एसेट क्वालिटी का, आई थिंक वी आर स्टिल स्टिकिंग टू 0.5% क्रेडिट कॉस्ट फॉर द करंट ईयर ऑल्सो। और सर फाइनली निम्स क्या बॉटम आउट हो चुके हैं? आपको लगता है ये 3% के ऊपर मीनिंगफुली जा सकते हैं यहाँ से?
इस साल के एग्जिट निम का गाइडेंस हम 3% से ऊपर होना चाहिए। हमारा गाइडेंस है 3% के ऊपर, वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो चलिए, हमने देखा कि एसबीआई के जो मैनेजमेंट है वो आगे के आउटलुक को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इस टाइम पे साउंड कर रहे हैं, और उसी तरीके से हमें स्टॉक जो है परफॉर्म करता हुआ भी दिखाई दिया है। जब इंटरव्यू की शुरुआत की थी तो 6.5% की तेज़ी अभी बढ़ के करीब 7% पे आ पहुंची है। तो चलिए, इसी के साथ हम ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पर रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए खिलाड़ी नंबर 1।